Welcome to one more lecture. We are doing chapter number 3 and today I will solve question number 3 of exercise 3.2. इससे पहले के सारे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 3.1 ऑलरेडी अपलोड है मेरे चैनल पर, तो वहाँ से आप देख सकते हैं. हमारा आजकल चल रहा है सब्सटीट्यूशन मेथड फॉर सोल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. जो थर्ड क्वेश्चन है मैं कहूँगी कि वो स्टेटमेंट सम्स हैं. आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, एक स्टोरी दी जाएगी, एक कहानी दी जाएगी जिसको आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है. फिर ये कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और उसको पढ़कर आपने पहले तो लीनियर इक्वेशंस का पेयर बनाना है एंड देन यू हैव टू सॉल्व दैट इक्वेशन, दैट पेयर विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स is 26. Two numbers means two variables. Two variables means one is x and other is y. दो numbers का difference 26 है and one number is 3 times the other. जो पहला नंबर है या कोई भी एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है. तो फाइंड देम, उनको फाइंड करना है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं जल्दी से. लेट टू नंबर्स आर, लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई. तो भाई बिल्कुल आसान सा है ये. तो दो नंबर्स का डिफरेंस 26 है तो x माइनस वाई हमने मान लिया 26 है, तो ऑब्वियसली x बड़ा हो गया, y छोटा हो गया. ऑल्सो हमें क्या कहा है, वन नंबर, भाई x बड़ा है तो हम x को ही ले लेते हैं और वो 3 टाइम्स ऑफ द अदर y है. 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y. जो फर्स्ट नंबर है या वन नंबर x है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है. अब मेरी बात सुनो, ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1. और जब आप इसको लेफ्ट में लेके आओगे 3y को तो x माइनस 3y हो जाएगा, राइट में कुछ भी नहीं बचेगा, तो इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2. बट मैं यहाँ प्रेफर करूँगी कि आप इसको एज इट इज़ ही इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए. कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. स्टैंडर्ड फॉर्म में तो उसको राइट में ले जाओ, इक्वेशन तो वही रहेगी. बेनिफिट क्या है कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है और यहाँ से हमें x की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है. तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा. पुट x इज इक्वल टू 3y इन फर्स्ट. हम क्या करते थे, हम किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालते आ रहे हैं अभी तक सेकंड क्वेश्चन तक, और उसको अदर इक्वेशन में पुट कर देते थे. यहाँ मेरे पास वैल्यू ऑलरेडी आ रही है तो मैं अब इसको इसमें पुट कर दूंगी. x माइनस वाई इज इक्वल टू 26. x के प्लेस पर रखा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26. 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 बाई 2 यानी 13 आ जाएगा. और जब y की वैल्यू 13 आ गई तो सेकंड इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 3y यानी 3 इंटू 13 मीन्स x आपका 39 आ जाएगा और y आपका ऑलरेडी आया हुआ है 13. लास्ट में आप इसको आंसर कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो कि वन नंबर इज 39 एंड द सेकेंड नंबर इज 13. और आप वेरीफाई कर लो, दोनों का डिफरेंस 26 आ रहा है, ये वाला नंबर 13 का 3 टाइम्स है, मीन्स आवर आंसर इज राइट. तो बहुत सिंपल सा था. सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 का. देखते हैं बेटा सेकंड पार्ट. देखो इन क्वेश्चंस का जो सारा सार है वो इनकी स्टेटमेंट में छिपा हुआ है. तो मैं आपको बार बार एम्फेसिस करती हूँ कि यू शुड रीड द स्टेटमेंट एटलीस्ट ट्वाइस. ठीक है, आराम से समझ आ जाएगा. नहीं आए तो एक बार फिर पढ़ लीजिए, जब तक स्टेटमेंट समझ ना आए आगे नहीं बढ़ना है. ये कहता है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम. कुछ समझ आया होगा कि एंगल वर्ड आ गया है तो एंगल्स हैं, लेकिन कैसे एंगल्स हैं ध्यान देना भाई. द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, पहले तो इसको हाईलाइट कर लो. दो एंगल्स हैं जो सप्लीमेंट्री हैं. सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, मान लीजिए कि अगर वन एंगल x है और अदर एंगल y है तो वो सप्लीमेंट्री कब कहलाएंगे बताएं मुझे. तब तक मैं यहाँ लिखती हूँ, लेट टू एंगल्स आर x एंड y रिस्पेक्टिवली.
ठीक है भाई। तो अब आप मुझे सोच लिया होगा आपने अभी तक, लेट टू एंगल्स आर एक्स एंड वाई। सोच लिया सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, और जिनका सम 90 डिग्री होता है वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो जिन दो एंगल्स का सम 180 वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो पहले मैं इसी बात पे फोकस करती हूँ कि मुझे ये तो पता लग गया कि जो दो एंगल्स मैंने लेने हैं वो सप्लीमेंट्री हैं, तो उन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री है। लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, लार्जर और स्मॉलर उसने डिफाइन कर रखा है। तो अगर हम लेते हैं एंगल्स तो आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो कि लेट, ध्यान से देखना भाई, लेट लार्जर एंगल इज x, लेट स्मॉलर एंगल इज y, और दोनों क्योंकि सप्लीमेंट्री है तो उनका सम हो गया 180, और ये हमें क्या मिल गई? एक लीनियर इक्वेशन मिल गई टू वेरिएबल्स में। आगे कंडीशन, आगे बढ़ूं, ये ना बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है, थोड़ा ध्यान देना। द लार्जर ऑफ टू एंगल्स, भाई ये जो दो एंगल है ना, और इनमें जो लार्जर वाला है, जो बड़े वाला है, यहां से बीच वाला स्किप कर दो, लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर, जो बड़े वाला है वो छोटे वाले से कितना ज्यादा है? 18 डिग्री। बीच की लाइन को खत्म कर दो, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, यहां से शुरू करो। द लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर, जो बड़े वाला है वो छोटे से ज्यादा है, कितना? 18 डिग्री। तो बड़े वाला एंगल कौन सा है? x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक और बार हम ले लेते हैं कि जो x है वो छोटे वाले से यानी y से बड़ा है, मीन्स y से ज्यादा है, मीन्स y में ऐड करना है कितना? 18 डिग्री। डिग्री ना भी लगाओ तो हम लास्ट में लगा सकते हैं। y स्मॉलर है, y से 18 डिग्री बड़ा हमारा x है। अब x को इधर ले आओ तो ये हमारी बन जाती है दूसरी लीनियर इक्वेशन। तो इसने यही बोला था फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो ये तो हमारा पेयर आ जाता है। अब इस पेयर को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो सेकंड इक्वेशन से ले लो। x आया हुआ था, मैंने फिर ले दिया है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, जिसे मैं थर्ड नाम दे रही हूँ क्योंकि इसको मैंने सेकंड से निकाला है। जो बच्चे कॉन्टिन्यूसली मेरा लेक्चर देख रहे हो उन्हें ये सारा इजीली समझ आ जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो आप तो पहले उन लेक्चर्स को देखें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। चलिए, तो ये जो वैल्यू है ये हमने सेकंड से ली है, तो अब हम फर्स्ट में पुट करेंगे। तो अब मैं शॉर्ट में बताऊंगी, तो x के प्लेस पर मैंने रख देना है y प्लस 18, इधर ध्यान दो, इधर, और एक y और है ऑलरेडी, और इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y प्लस वाई कितना हो गया? 2y। 18 को राइट साइड में ले जाओ, 180 माइनस 18, तो ये आ जाएगा 180 में से 18 माइनस करो, 10 माइनस 8 2, 7 में से 1 करेंगे 6, 162। 2 को उधर ले जाओ तो y की वैल्यू आ जाएगी 160/2, डिवाइड करो, 2 8 जा 2 1 जा, तो y हमारा आ जाता है 81 डिग्री। और y की वैल्यू अब हम यहाँ थर्ड में पुट करेंगे तो x हमारा डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 81 प्लस 18 यानी कि 99 डिग्री। आप चेक करें, दोनों का सम 180 आ रहा है और ये वाला स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है। दैट्स ऑल। लास्ट में आप समरी करके लिख सकते हो, फर्स्ट एंगल 99 डिग्री, सेकंड एंगल इज 81 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 3 पार्ट 3। बहुत सिंपल सा है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls for ₹3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for ₹1750. Find the cost of each bat and each ball. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। let cost of 1 bat is ₹x. Clear? Let cost of 1 ball is ₹y. बहुत ही सिंपल सा हमारा इक्वेशन बन के आ जाएंगी। यहाँ पर एक बैट x रुपीज़ का है तो 7 बैट्स का प्राइस हो जाएगा 7x, 6 बॉल्स का हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 3800। फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। और सेकंड हो जाएगी भाई 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। बन गया पेयर। यही कहा है पहले पेयर बनाओ फिर उसको सॉल्व करो। अब यहाँ सॉल्व करने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आएगी क्योंकि फ्रैक्शन में हमारा जाएगा। तो कोई भी एक इक्वेशन ले लो, मान लो सेकंड इक्वेशन ही मैंने पिक कर ली, तो सेकंड इक्वेशन से मैं अगर x की वैल्यू निकालती हूँ
तो 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, और ये 3 यहाँ से उठकर इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, जिससे हम इक्वेशन नंबर 3 नेम देंगे। इस वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट करेंगे क्योंकि हमने इसको सेकंड से लिया है। तो 7x के प्लेस पर आप रखोगे 1750 माइनस 5y बाई 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। इन सब के नीचे आप 1 लगा सकते हो, चाहे तो आप 3 LCM ले लो, नहीं तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रही हूँ, तो मैं यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, और यहाँ भी। ये बिल्कुल LCM लेने की तरह है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और 7 बच गया। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। 7 0 0, 7 5 जा 35, 3 7 7 जा 49 प्लस 3 52, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, माइनस 7 5 जा 35y प्लस 3 6 जा 18y, और इसको 3 से करोगे तो 0 0, 3 8 जा 24, कैरिंग 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 11। ये आया आपके पास। इसको हम उधर सॉल्व करते हैं। माइनस 35 प्लस 18 माइनस 17y आ जाएगा। लेफ्ट साइड में हमारा देखेंगे माइनस 17y, राइट में है 11,400, और इसको इधर ले आओ 12,250। तो माइनस 17y ये बड़ा है तो माइनस का आएगा 0 5, 12 में से 4 माइनस करोगे तो 8 आएगा, और 110 850 कैंसिल। y की वैल्यू आ जाएगी बेटा जी 850 बाई 17, 17 5 जा 85, तो y की वैल्यू आपकी 50 आ गई। वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आएगी, बैट बॉल का प्राइस है ये, तो लगभग ये अपना राउंड ऑफ में रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको पुट कर दो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो x आ जाएगा 1750 माइनस 5y, y की वैल्यू 50 है, तो 5 को जब 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25, 250 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0051 बाई 3, इट विल बी 500 रुपीज़, ठीक है। तो x था प्राइस ऑफ अ बैट, तो प्राइस ऑफ अ बैट आ जाएगा बेटा जी 500 रुपीज़, एंड द प्राइस ऑफ ए बॉल आ जाएगा 50 रुपीज़। आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। हाउ भाई, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, तो 7 बैट्स, देखो भाई एक बैट 500 का है, तो 7 बैट हो जाएंगे 3500 के, 6 बॉल्स, 1 बॉल 50 की है तो 6 बॉल्स हो जाएंगी 300 की, और टोटल प्राइस हो जाएगा 3800, और यही बुक वाले ने हमें बोला है। तो बहुत सिंपल सा था। लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट। दिस इज द 4th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट बहुत बड़ी है लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी, किसी सिटी में टैक्सी का जो चार्ज है, that consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered। आप किसी पर्टिकुलर सिटी में गए हैं तो वहाँ पर 2 तरह से, मतलब 2 चार्ज मिला के आपको टैक्सी मिल रही है रेंट पर। एक तो आपको फिक्स चार्ज देना है, मीन्स अगर आप टैक्सी में बैठ गए और केवल यहाँ तक भी जाना है तो ये फिक्स चार्ज, मान लो वो 10 रुपीज़ ही हैं, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। टैक्सी वाले ने बोल दिया कि ये तो आपको देना ही देना पड़ेगा, ये मेरी टैक्सी के अंदर बैठने के नाम का हो गया चार्ज आपका। क्लियर है, समझ आ रही है बात। एंड टुगेदर विद, इसके साथ साथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और जितनी दूर आप उस टैक्सी में बैठकर जाएंगे उसका किराया, उसका चार्ज, उसका रेंट अलग से आपको देना पड़ेगा। 2 टाइप्स के चार्ज आपको देने पड़ेंगे। एक फिक्स होगा जो आपने देना ही देना है, चाहे आप ½ किलोमीटर जाओ, चाहे बैठते ही उतर जाओ उसमें से। अंडरस्टैंड। आप आगे देखते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स, अगर 10 किलोमीटर किसी ने जाना है, द चार्ज पेड इज ₹105, तो 105 रुपीज़ लग रहे हैं। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए जो चार्ज है वो 155 रुपीज़ लग रहे हैं। समझे मेरी बात को। वट आर, देखो यहीं से हमारा क्वेश्चन आ जाता है। मैं बोलती हूँ 2 बार स्टेटमेंट को कम से कम पढ़ना है। वट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, पहला क्वेश्चन, पहले वहीं पर रुकेंगे।
आगे क्या कहता है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ये बाद की बात है, इस लास्ट लाइन को भूल जाओ, पहले फर्स्ट पे आ जाओ कि अगर आप किसी सिटी में, किसी पर्टिकुलर सिटी में टैक्सी हायर कर रहे हो तो आपको टैक्सी सर्विस के नाम का एक फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा और पर किलोमीटर का आपका चार्ज अलग होगा। तो पहले इन दोनों को हम सपोज करके चलते हैं। मान लो भाई आपने ओला वगैरह आप फिक्स कर दिया है कहीं जाने के लिए, तो सर इसमें बैठने के नाम का ही आपको 100 रुपीज़ तो देना पड़ेगा और जितने किलोमीटर आप जाएंगे, मान लो वो कह देता है कि मैं 20 रुपीज़ पर किलोमीटर लूँगा, तो वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं let fixed charge is x rupees, let charge पर किलोमीटर इज y रुपीज, यानी 1 किलोमीटर के y रुपए लग रहे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक पर्सन जा रहा है 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का किराया y रुपीज है, तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10y। लेकिन टैक्सी हायर करने के लिए एक फिक्स चार्ज भी है जो उसको देना ही देना पड़ेगा और वो x रुपीज़ है, तो उसको जब इसमें ऐड कर देंगे तो 10 किलोमीटर का जो रेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 105। समझ गए बात को? तो आप इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, इक्वेशन नंबर 1। और 15 किलोमीटर का चार्ज 155 है, तो ऑन द सेम लाइन 15 किलोमीटर का चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से तो हो जाएगा 15y। भाई 1 किलोमीटर का किराया y रुपए है, तो 15 किलोमीटर का किराया 15y हो गया और x देना ही देना है और दोनों को जोड़कर टोटल रेंट 155। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब लगा दो भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट इक्वेशन ले लो, चाहे तो फर्स्ट ले लो, फर्स्ट से निकालो तो x तो लेफ्ट में रह गया, 10y राइट में चला गया, तो 105 माइनस 10y, ये x की वैल्यू आ गई जो कि हमने फर्स्ट में से निकाली है। तो अब हम इसको सेकंड में पुट करेंगे, पुट x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, और मैं उधर पुट करती हूँ इसको, ठीक है। तो मैं अब इसको यहाँ पुट करती हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड में। पहले ही मैं लिख लेती हूँ x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब देखो बेटा x की वैल्यू आ रही है 105 माइनस 10y, तो यहाँ पर रख दो 105 माइनस 10y, प्लस में ये अभी बचा हुआ है 15y इज इक्वल टू 155। इन दोनों को ऐड करोगे तो 15 में से 10 गए, 15 में से 10 माइनस करोगे 5y, और 105 को राइट में ले जाओ तो माइनस 105। सॉल्व इट, 55 माइनस 5 कितना आ जाएगा 50, 5 से डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी 10 रुपीज़ पर किलोमीटर रेंट वो ले रहा है। मैंने 20 बोल दिया था, ठीक है ना। और इसमें पुट कर दो थर्ड में, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 105 माइनस 10y, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10 100, और 105 में से 100 घटाओगे तो 5 रुपीज़ आ जाएगा। समझे मेरी बात को? अभी मैं यहाँ फिर से रीराइट कर रही हूँ, x आ जाता है 5 रुपीज़ जो कि मेरा फिक्स चार्ज है, और y की वैल्यू आ रही है 10 रुपीज़ जो कि चार्ज है आपका पर किलोमीटर। तो ये तो आपका पहला आंसर आ जाता है। अब ये कहता है कि 25 किलोमीटर का कितना पे करना पड़ेगा किसी ट्रैवलर को उसके अंदर, तो 425 किलोमीटर चार्जेस आर। भाई 25 किलोमीटर जा रहा है तो उसको टैक्सी में बैठने के नाम के 5 रुपीज़ तो देने ही पड़ेंगे। पर किलोमीटर का 10 रुपीज़ है, तो 25 का किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 25 इंटू में 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 250, यानी कि 255 रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे अगर वो 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो अब यहाँ भी वेरीफाई कर लो भाई, 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो 1 किलोमीटर के 10 रुपीज़ लग रहे हैं, तो 10 किलोमीटर के 100 और 5 फिक्स हो गए, तो ये आ गया ना 105। 15 किलोमीटर में 150 प्लस 5 तो 155। तो क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं था, जस्ट रीड द स्टेटमेंट एटलीस्ट ट्वाइस। समझें?
फिर आप ये देखें कि मैंने किसको x सपोज करना है, किसको y सपोज करना है, फिर उन पे दी हुई कंडीशन लगा के कैसे हमने उन्हें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। लेट्स सॉल्व फिफ्थ पार्ट नाउ। द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ए था, दा नहीं है, ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन, दा तो फिक्स के लिए हो जाता है ना। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऑलरेडी कोई फ्रैक्शन है, मान लीजिए, पहले हम स्टार्ट ही कर देते हैं। फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए भाई, पहले तो न्यूमिरेटर चाहिए। तो हमने मान लिया न्यूमिरेटर x है और भाई एक हमें चाहिए डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना है, y। तो बेटा जी जो फ्रैक्शन है हमारा वो क्या बन जाएगा, x/y। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है, मीन्स हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये क्या कहता है कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमिरेटर यानी x में भी 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर यानी y में भी 2 ऐड कर दे, तो इस पूरे फ्रैक्शन का जो रिजल्ट है वो 9/11 आ जाएगा। अब इससे इक्वेशंस कैसे बनाएं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है 11 को यहाँ के भाई बहुत सिंपल सी बात है, हम 8th 9th क्लास से करते आ रहे हैं कि जो नंबर राइट साइड में डिवीजन में है तो वो लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 11 इधर आएगा और x+2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और y+2 उधर जाएगा और 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11x + 22 9 भी दोनों से हो जाएगा। 9y + 18 y को लेफ्ट में ले आओ तो 11x - 9y और 22 को राइट में ले जाओ तो ये बन गया 11x - 9y = -4। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। अब ये क्या कहता है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर दोनों में ही हम 3 ऐड कर दें, ऊपर भी 3 ऐड कर दें और नीचे भी, तो ये फ्रैक्शन हमारा 5/6 बन जाता है। अब 6 को इधर ले आओ लेफ्ट में, x + 3, 5 को उधर ले जाओ राइट में, y + 3, ये हो जाएगा 6x + 6 3 जा 18, ये हो जाएगा 5y + 5 3 जा 15। 5y को इधर ले आओ, 6x - 5y = 15 और 18 को राइट में ले जाओ। अब क्या बन गया, 6x - 5y = -3। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2 एंड दीज आर टू पेयर, दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको यहाँ लिख लेती हूँ मैं, 11x - 9y = -4। हो गया यहाँ तक। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है और x y को फाइंड करना है। कोई भी एक इक्वेशन ले लो, मान लो फर्स्ट ही ले लो, तो 11x = 9y माइनस है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 4 पहले से माइनस है। 11 को अगले स्टेप में यहाँ से हटाऊंगी तो ये वैल्यू आ जाएगी x की, इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि ये वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन से ली है तो अब मैं इसको सेकंड में पुट करने जा रही हूँ। देखो भाई ध्यान से, सेकंड है 6x - 5y, तो 6x के प्लेस पर मैं रखूँगी 9y - 4/11 और -5y = -3। ठीक है, 11 एलसीएम ले लो या सबको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात होती है। मैं यहाँ 11 अगर एलसीएम लेती हूँ तो ये ख़त्म, ऊपर ये आ जाएगा 6 9 जा 54y -6 4 जा 24। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55y = -3। अब नेक्स्ट स्टेप में 11 इधर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा 54 - 55 -y -24। 11 उधर चला जाएगा, -3 × 11 -y -24 = -33। 24 को राइट में ले जाओ, प्लस का हो जाएगा तो -33 + 24 और ये -9, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 9। अब थोड़ा सा मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, तो जो y की वैल्यू है इसे अब हम यहाँ पुट करेंगे थर्ड में। ध्यान देना, थर्ड से जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9y - 4/11 और y 9 है
तो 9 इंटू 9 माइनस 4/11, 81 माइनस 4/11, ये आ जाएगा बेटा जी 77/11 और 11 7 जा 77। तो जो मेरी x की वैल्यू आई है, देखें एक बार, x की वैल्यू 7 आई है, y की वैल्यू 9 आई है। बुक वाले ने पूछा क्या है, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन जरूर बना के देना है आपने, नहीं तो आंसर इनकम्प्लीट रह जाएगा। फ्रैक्शन बनेगा 7/9। आप क्रॉस चेक करो कैसे, दोनों में 2 ऐड करो भैया, ऊपर भी 2 ऐड करो और नीचे भी, बन गया 9/11, यही इसने बोला था। ऊपर 3 ऐड करोगे 10, नीचे 3 ऐड करोगे 12, 10/12 आ गया 5/6। इट मीन्स आवर आंसर इज राइट। और अब इसका लास्ट पार्ट रह जाता है, उसे सॉल्व करते हैं। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.2। 5 years hence मीन्स आज से 5 साल बाद, क्लियर, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। आज से 5 साल बाद क्या होगा कि जैकब की एज अपने बेटे की एज का 3 times हो जाएगी 5 years later। अब ये कहता है 5 years ago, आज से 5 साल पहले, जैकब्स एज वॉज, 5 साल पहले क्या था कि जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जितनी एज उसके बेटे की थी, जैकब की एज अपने बेटे से 7 times थी, 7 गुना ज़्यादा थी। वट आर देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों की प्रेजेंट एज क्या है, तो यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, लेट प्रेजेंट लिख लेना भैया आप, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x years, और भाई प्रेजेंट एज ऑफ सन इज y years। 5 years लेटर, 5 साल के बाद जो जैकब की एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अगर अभी आप 10 years के हो तो 5 years के बाद 10 + 5, तो जैकब अभी x years का है तो 5 years के बाद हो जाएगा x + 5 years का, और जो सन है वो अगर y years का है तो वो कितने का हो जाएगा, y + 5 years का। अब ये क्या कहता है कि जो जैकब है वो अपने बेटे की एज का 3 times हो जाएगा, ध्यान देना, जैकब इज 3 times ऑफ सन एज। अब जैकब की एज कितनी है, देखो भाई x + 5 हो जाएगी 5 years के बाद, और वो 3 times हो जाएगी y + 5 के, ठीक है ना भाई। ये है x + 5, 3 times ऑफ सन की हो जाएगी एज उस टाइम तक y + 5। इसको सॉल्व कर दो, आपको इक्वेशन मिलेगी। ये 3 को y से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से भी, 3y + 15, 3y को लेफ्ट में लाओ तो ये हो जाएगा x - 3y, और y को राइट में ले जाओ तो 15 में से माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा। ये आपकी बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बात करते हैं 5 years ago की, तो यहाँ अब आप लिख सकते हो 5 years ago, 5 साल पहले की अगर हमें किसी की एज निकालनी हो तो प्रेजेंट एज में से 5 माइनस कर दो। अभी आप 10 years के हैं कोई बच्चा, तो 5 years पहले कितने का था, 10 - 5, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो जैकब की एज थी भैया x - 5 years, और उसके सन की एज थी y - 5 years। तो ये देखिए कि अब कंडीशन क्या थी उस टाइम पे, जो जैकब था वो अपने सन की एज का 7 times था। जैकब 7 गुना था सन की एज का। जैकब की एज x - 5, 7 times ऑफ y - 5। इसको सॉल्व कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। x - 5 = 7y - 35, y को लेफ्ट में ले आओ और ये हो जाएगा -35 + 5, इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा -30, और ये आ जाती है इक्वेशन नंबर 2। इसी में से निकाल लो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से, 7 को राइट में ले जाओ, 7y - 30, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट करेंगे, ध्यान देना फर्स्ट क्या है,
फर्स्ट है भाई x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x की जगह पुट कर दो 7y माइनस 30 माइनस 3y इज इक्वल टू 10, 7y माइनस 3y 4y, 30 को राइट में ले जाओ प्लस हो जाएगा 10 प्लस 30 40 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40/4 यानी 10। जब y की वैल्यू 10 आती है तो यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू आएगी बेटा जी ध्यान देंगे वो आ जाएगी 7y माइनस 30 यानी 7 इंटू 10 माइनस 30 दैट इज 70 माइनस 30 दैट इज 40। x क्या सपोज किया था जैकब की एज, तो अकॉर्डिंग टू दिस वन हमारे पास जो है जैकब की जो एज आ जाती है वो 40 ईयर्स आ जाती है प्रेजेंट एज, और सन की प्रेजेंट एज 10 ईयर्स आ जाती है। एंड दैट्स ऑल, आप वेरीफाई कर सकते हो। 5 साल के बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी 45, बेटे की 15 3 जा 45 हो गया। 5 साल पहले जैकब कितने साल का था 35, ये कितने का था 5 का, 5 7 जा 35, हो गई कंडीशन वेरीफाई। तो ये सिंपल से हमारे सारे क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 3.2 के। फॉर एनी डाउट फॉर एनी क्वेरी राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। टेलीग्राम पे ग्रुप है मेरा, आपके लिए बनाया हुआ है मैंने, व्हाट्सएप पे बनाया हुआ है, तो आप अपने डाउट्स मुझसे शेयर कर सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।